Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 3. So this is your week number 4, lesson number 4. Let's start reading from page number 4. Okay, so in some places there are high mountains. और कुछ जगहों पर ज़मीन में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंची माउंटेन्स हैं. They can reach a height or altitude of over 8,000 meters above sea level. और इनकी जो ऊंचाई है, ये बुलंदी है, वो समंदर से 8,000 मीटर तक भी हो सकती है. एल्टीट्यूड कहते हैं बेसिकली ऊंचाई या बुलंदी को या हाइट को. माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. और माउंट एवरेस्ट, आपने इस पीक का नाम, इस माउंटेन का नाम सुना होगा, विच इज़ इन नेपाल, और वो दुनिया की सबसे ऊंची और बुलंद चोटी है. इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई. और इसकी जो बुलंदी है वो कितनी है? 8,848 मीटर. लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस. और जो पानी के बहुत बड़े ज़खायर होते हैं, दे आर कॉल्ड ओशंस, मीन्स समंदर. स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज. ओके, और जो थोड़े छोटे एरियाज होते हैं पानी के, दे आर कॉल्ड सीज. सी वाटर इज़ सॉल्टी. और समंदर का पानी नमकीन होता है. सम पार्ट्स ऑफ द ओशन आर वेरी डीप. और समंदरों के कुछ जो हिस्से होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं. देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस एंड सीज. और समंदरों की सतह पर, सरफेस पर जो है वो लहरें होती हैं. वेव्स मीन्स पानी की लहरें. द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट. और समंदर में जो पानी है वो हर वक्त हरकत में रहता है, मूव करता रहता है. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स. ठीक है. और जो समंदरों में या दरियाओं में, ओशंस और सीज में जो पानी की हरकत होती है, जो मूवमेंट्स होती हैं, दे आर कॉल्ड करंट्स, मीन्स वेव्स. उनको लहरें कहते हैं. ओके, नाउ देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पीक K2 which is 8,611 meters high, the second highest peak in the world. Okay, which is in Pakistan, Gilgit Baltistan, Pakistan. जो K2 है, जो दुनिया की world's highest mountain peak is Mount Everest, and the second highest is K2 which is in Pakistan, Gilgit Baltistan, Pakistan. Okay, this is the second highest peak in the world. Okay, when there is a storm at sea, the wind causes high and rough waves. और जब भी समंदर में कोई तूफान आता है, जो हवा है, wind means हवा, causes क्रिएट करती है हाई एंड रफ वेव्स, मीन्स की बहुत ही ऊंची और बहुत ही ख़तरनाक तरह की लहरें. यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर. और स्टॉर्मी वेदर मीन्स कि तूफ़ानी मौसम में आपको कभी भी सी साइड, मीन्स कि साहिल की तरफ, समंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए. इट इज़ डेंजरस, ये बहुत ख़तरनाक है. द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशंस इज़ द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. और समंदरों में जो सबसे ज़्यादा जो गहरा पॉइंट है वो कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच इन दी पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन में जो मैरियाना ट्रेंच है वो समंदरों का बहुत ज़्यादा गहरा पॉइंट है. इट इज़ 11,022 मीटर्स डीप. और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर्स ये गहरा है. ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स. और ज़मीन पर हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं, मीन्स की पहाड़ हैं. हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन्स. और जो हिल्स होती हैं, पहाड़ियाँ, वो उतनी गहरी और बुलंद नहीं होती जितनी कि माउंटेन्स होती हैं. द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड वैली. और हिल्स और माउंटेन्स के दरमियान में जो एक लो लैंड, मीन्स की जो एक निचली सतह या निचली ज़मीन होती है, उसको क्या कहते हैं? वैली, मीन्स की वादी. दैट इज़ कॉल्ड अ वैली. मीन्स की हिल्स और माउंटेन्स के दरमियान जो एक लो लैंड होती है उसको वादी कहते हैं. अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेटू. और जो ज़मीन के कदर एक बुलंद हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? प्लेटू, मीन्स की सतह मुर्तफ़ा. फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स. और जो हमवार ज़मीन होती है, दे आर कॉल्ड प्लेन्स, मीन्स की मैदानी इलाके. जो फ्लैट लैंड्स मीन्स की जो हमवार ज़मीन होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं. सम पार्ट्स ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर. और दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत कम पानी होता है. दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स. और ज़मीन के वो वाले हिस्से जिसमें बहुत कम पानी होता है, वो हमेशा सैंडी, मीन्स कि रेतले होते हैं, रेत से भरे हुए होते हैं. एंड रॉकी और पहाड़ी होते हैं. एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स. और उनको क्या कहते हैं? सहरा कहते हैं, डेजर्ट्स कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे थर्ड डेजर्ट जो पाकिस्तान में, ये सी दिस इज सैंडी एंड रॉकी. यहाँ पे सैंड है बहुत ज़्यादा, सो दिस इज़ अ डेजर्ट. इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस एंड स्नो. और ज़मीन के कुछ हिस्सों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है. एंड इट इज़ वेरी कोल्ड. और वो इलाके जो स्नोई और आइसी एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट्स, जैसे कि वो सैंडी और रॉकी होते हैं. सो डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एरियाज़ एंड स्नोई एंड आइसी एरियाज़ आर वेरी कोल्ड.
वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो, और जो बहुत बहुत ऊंचे बुलंद पहाड़ होते हैं वो किस चीज़ से कवर होते हैं, स्नो से, मीन्स के बर्फ़ से। इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट्स, और ज़मीन के कुछ हिस्सों में बहुत गहरे घने जंगल होते हैं। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, थिक मीन्स घने। और जैसे कि अगर आपके इल्म में हो कि पाकिस्तान में छांगा मांगा में दुनिया का सबसे बड़ा जो मैन मेड फॉरेस्ट है वो है। और आप अगर किसी और फॉरेस्ट को भी विज़िट करें तो फॉरेस्ट बहुत ही देखने की जगह होती है, बहुत खूबसूरत होते हैं। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज़ कॉल्ड एन आइलैंड, और ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो कि इर्द गिर्द पानी से ढका होता है, पानी से कवर्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड, ठीक है, जिसको एक जजीरा कहते हैं। मीन्स कि वो ज़मीन का एक खुश्क हिस्सा होता है जिसके इर्द गिर्द सारा पानी होता है। अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स इज़ कॉल्ड अ लेक, और ऐसे बॉडी ऑफ लैंड मीन्स कि पानी का कुछ हिस्सा जो होता है जिसकी इर्द गिर्द सारी ज़मीन होती है उसको क्या कहते हैं, लेक कहते हैं, मीन्स के नदी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये है आइलैंड, छोटा सा, ठीक है, ये खुश्की का छोटा सा टुकड़ा है जिसके इर्द गिर्द सारा पानी है। ओके, इट्स कवर्ड विद वाटर, सो दिस इज कॉल्ड एन आइलैंड। और ये है लेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सारा पानी है और इसके इर्द गिर्द जो है वो सारी लैंड है, ज़मीन है, इट्स कवर्ड विद द लैंड, सो दिस इज कॉल्ड लेक। और ये है प्लेटू, मीन्स की ज़मीन का जो थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेटू। ये है हिल्स, मीन्स पहाड़, और ये है बीच। अब बीच किसे कहते हैं, मीन्स की जो समंदर के साथ जो साहिल होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ बीच। एंड कोस्ट इज़ ऑल्सो, मीन्स के पानी या समंदर के नज़दीक जो जगह होती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोस्ट। रिवर मीन्स दरिया। प्लेन्स मीन्स मैदानी इलाके, मीन्स दिस इज़ द फ्लैट लैंड, और फ्लैट लैंड किसे कहते हैं, प्लेन्स को। और ये है डेजर्ट, मीन्स सैंडी एंड रॉकी प्लेस, जहाँ पे कोई पानी नहीं है, दे आर डेजर्ट्स। एंड फॉरेस्ट मीन्स कि घने जंगलात जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, और ट्रीज़, प्लांट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड दीज आर माउंटेन्स, दे आर कवर्ड विद स्नो। एंड वैली मीन्स कि हिल्स, ये देखिए हिल्स और माउंटेन्स के दरमियान में जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं, वैली कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वैली। एंड वाटरफॉल मीन्स के जो पहाड़ों से पानी गिर रहा है, एंड वोल्केनो। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनको हम सब ने यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स, और हमें जो है वो दरियाओं और नदियों से ताज़ा पानी मिलता है। रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स और द सी, और जो दरिया हैं वो पहाड़ों से शुरू होते हैं, वो कहाँ गिरते हैं, नदियों में या फिर समंदरों में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नदियों और दरियाओं को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें। पोल्यूटेड मीन्स डर्टी, गंदे। वाटर कॉजेज एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन इट टू बिकम डिजीज एंड डाई आउट, और जो गंदे पानी, गंदे दरिया और नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि जो हम एनिमल्स हैं और जो प्लांट लाइफ है उसको जो है वो बीमारियाँ लग जाती हैं, एंड फाइनली दे डाई आउट, और वो मर जाते हैं। दिस अपसेट्स द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज मोर प्रॉब्लम्स, और ये जो डर्टी पोल्यूटेड वाटर्स हैं वो क्या करते हैं, जो साइकिल ऑफ नेचर है उसको अपसेट कर देते हैं, एंड कॉजेज मोर प्रॉब्लम्स, और बहुत ज़्यादा और मसाइल पैदा कर देते हैं। देयर आर मेनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ विच यू विल लर्न अबाउट लेटर, और ज़मीन की और भी बहुत डिफरेंट तरह की लैंड फॉर्म्स हैं, और कुछ लैंड फॉर्म्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, और बाकी की लैंड फॉर्म्स के बारे में आप नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके, सो एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, मीन्स की ज़मीन में किस किस तरह की चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे इस पिक्चर में बता दी गई हैं। ओके, सो हमारे लेसन की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सरसाइज। और प्रीवियस लेसन में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। नाउ इन दिस लेसन वील सी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म एट सी, मीन्स कि क्या होता है जब समंदर में कोई तूफान आता है। द सी बिकम्स वेरी रफ व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएट वेरी हाई वेव्स, और जो समंदर है वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है जब कोई तूफान आता है समंदर में, और जो हवा है वो बहुत ऊंची ऊंची लहरें मीन्स की वेव्स को क्रिएट करती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द वर्क पेज ऑन पेज 6। A glossary is an alphabetical list of words relating to a specific subject and their meanings. Make your own glossary by finding the new words from the lesson and writing them next to their correct meanings. अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, और इनके जो करेक्ट वर्ड्स हैं, मीन्स कि किन वर्ड्स की ये मीनिंग्स हैं, वो करेक्ट वर्ड्स हमें लेसन से लेकर यहाँ पे फिल करनी है। सो द पार्ट ऑफ टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच इज़ फेसिंग द सन, मीन्स की ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो सूरज के सामने होगा, वो कौन सा टाइम होगा, डे। ओके, दैट इज़ डे टाइम। द प्लैनेट वेयर वी लिव, हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं, अर्थ। अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ, ज़मीन की नेचुरल सेटेलाइट कौन सी है, मून, चांद। द पार्ट ऑफ टाइम ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, और ज़मीन का वो वाला हिस्सा जो सूरज से दूर होगा, वहाँ पे क्या वक्त होगा, नाइट।
द टाइम द अर्थ टेक्स टू गो राउंड द सन, और एक ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द एक चक्कर कितने वक्त में मुकम्मल करती है? अ ईयर मीन्स इन 365 डेज. ओके. नाउ बी, लुक इन अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट व्हाट दीज वर्ड्स मीन. अब हमें इन वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं. व्हाट इज अ प्लैनेट मीन्स? अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टार. प्लैनेट कहते हैं बेसिकली सैयारे को. सेलेस्टियल कहते हैं मीन्स की कोई फल्की या आसमानी, दैट इज रिलेटेड टू स्काई, मीन्स की कोई आसमानी बॉडी, कोई आसमानी जिस्म जो कि एक किसी भी सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्लैनेट. सॉलिड मीन्स हार्ड, नॉट लिक्विड और फ्लूइड. ओके, समथिंग दैट इज नॉट लिक्विड, दैट इज हार्ड एंड सॉलिड. रिफ्लेक्शन, द रिटर्न ऑफ लाइट और साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस. रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? अक्स को, मीन्स की रोशनी या फिर आवाज़ का जो अक्स होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. सेटेलाइट, अ सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अनदर ऑफ लार्जर साइज. और सेटेलाइट किसे कहते हैं? ये भी एक सेलेस्टियल मीन्स की एक फल्की आसमानी बॉडी है जो कि किसी दूसरे सैयारे को, किसी दूसरे प्लैनेट को जो उससे साइज़ में बहुत बड़ा है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है. ऑर्बिट मीन्स चक्कर लगाना. जैसे कि मून है नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का, बिकॉज मून जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है. सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. Now see, fill in the blanks. A dash is high flat land. A plateau is high flat land. The area where the land meets the sea at the same level is called the coast or the seashore. Okay. Water surrounded on all sides by land is called a lake. Means के ज़मीन के जिस हिस्से पानी के जिस हिस्से के इर्द गिर्द सारी ज़मीन होगी, that is called a lake. A small area of land surrounded by water is called an island. A sandy place without much water is called a desert. Now let's have a look at true, false, right, true T or false F. A plain is low flat land. True. Dirty water damages plant and animal life. True. Rivers flow from the sea to the land. False. Mountains are higher than hills. True. Okay, so this is all from your week number 4, lesson number 4. Assalamu alaikum.